कहीं धोखेबाज तो नहीं है। बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी कि आप जो ले रहे हो यह आपके ऊपर इस देश का कर्जा है, आपके बहुजनों के महापुरुषों का कर्जा है, तो आपको यह कर्जा चुकाना है। साथियों, यह जीवन बार बार नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम भारत रत्न संविधान निर्माता सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने महापुरुषों को भी नमन करता हूँ और इनकम टैक्स सेल की एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को, दिल्ली लेवल के और सेंट्रल टीम को और ऑल इंडिया की टीम को मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया। प्रोग्राम तो विश्व में होते हैं, भारत में भी होते हैं, सभी जगह होते हैं, परंतु आनंद और उत्साह के साथ बहुजन समाज ही आगे रहता है। बाबा साहब ने एक विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किया, बाबा साहब ने सभी के लिए कार्य किया। उसमें वर्ग भेद, जाति भेद, धर्म भेद कोई आड़े आया उनके आगे नहीं आया। तो मैं समझता हूँ भाई कि बाबा साहब को सभी सम्मानित मान के उनके मिशन को आगे बढ़ाए और उनके जो मार्ग है उन्होंने जो बताया है उन पर चले, उन पर चलकर देश का विकास करें तो अच्छी बात रहे। परंतु बड़े दुख की बात है कि हमारे महापुरुषों को जाति धर्म की मोहर लगाकर पीछे कर दिया जाता है और अन्य लोगों को आगे बढ़ा दिया जाता है जिन्होंने देश के लिए कोई काम नहीं किया। परंतु हमें उत्साह और हिम्मत और हौसले में कमी नहीं रखनी है। अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ने के लिए तत्पर रहना है। अगर हम अपने अधिकारों को शिक्षित, संगठित और संघर्ष, ये बाबा साहब ने 3 मंत्र बताए थे, अगर हम उन पर नहीं चलेंगे तो हमारा मिशन जो है पीछे हो जाएगा और देश में सभी की सहभागिता होनी चाहिए। सबका साथ और सबका विकास। मैं ये कहता हूँ जो सबका साथ होगा तो सभी का विकास होगा, तभी तालमेल बनकर देश विकास कर सकता है, अन्यथा पीछे हो जाएगा। ऐसा पहले भी हुआ है। आदिकाल में जब हम बट गए थे, मुस्लिम लोगों ने यहाँ पे राज किया, फिर अंग्रेजों ने किया, सिर्फ हम बटे हुए थे। आज़ादी में हमने मिलकर संघर्ष किया और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। परंतु आज़ादी हमें उच्च कोटि के लोग से निम्न तक के मजदूर तक की आज़ादी चाहिए, तभी हम आज़ादी समझते हैं। आज मजदूरों पर बहुत शोषण हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर प्रथा में, ठेकेदारी प्रथा में। सरकार पैसा पूरा देना चाहती है, परंतु अधिकारी और ठेकेदार मिलकर शोषण रोकने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े दुख की बात है, हम सब मिलकर इसके लिए संघर्ष नहीं कर रहे। अपने अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं, हमारी एसोसिएशन लड़ती है, कर्मचारी अधिकारी सभी इसमें समान समझते हैं, परंतु सहयोग की जरूरत है। बाबा साहब ने यही संघर्ष किया हमारे लिए। बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए अपने बच्चे तक को उन्होंने नहीं देखा। 4 बच्चों को उन्होंने गवा दिया। रमाबाई का इलाज नहीं करा पाए,
माता भीमाबाई कोई सेवा नहीं कर पाए। उन्होंने हमें इतनी सेवा दी, आखिर तक पढ़ाई में टाइम दिया, इतने विद्वान पंडित बने और पढ़कर देश के विकास के लिए वो काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। भाखड़ा नांगल बांध की स्थापना उन्होंने की, रिजर्व बैंक की स्थापना उन्होंने की, नारी शक्ति को सम्मान अधिकार उन्होंने दिलाए, मजदूरों को 8 घंटे काम के लिए बताया, 16 घंटे काम दिया जाता था। महिलाओं को प्रसूति समय में छुट्टियां दी और हफ्ते में 1 छुट्टी उन्होंने दी। रिजर्व बैंक की स्थापना की, वित्त आयोग की स्थापना की, पता नहीं ना जाने कितने काम जो है गिनाऊं तो उन्होंने हमारे लिए किए। बाबा साहब ने ये पूरे देश के विकास के लिए और विश्व के विकास के लिए काम किया, तो हम उनके मार्ग पर चलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। मुझे बड़े दुख है कि यहाँ पर 3-4 बिल्डिंग होते हुए इतनी हमारी प्रेजेंटेंसी मेंबरों की कम है, कम से कम हॉल भर जाना चाहिए था, फिर भी शेरों की संख्या कम नहीं होती है। मैं आपका हिम्मत और हौसला नीचे नहीं करूँगा, हौसला बढ़ाऊँगा। काम करने वाले कुछ ही होते हैं, जैसे हमारे दिनेश प्रधान जी हैं, अकेले कई बार एसोसिएशन में बैठे रहते हैं और इतना काम करते रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं, परंतु लोग जुड़ नहीं पाते। रितेश जी हैं अभी प्रधान जी दिल्ली के जोन के, तो मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद अदा करूंगा। जनरल सेक्रेटरी जी और जो पदाधिकारी हैं, शर्मा जी, गेस्ट जी आए हमारे, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब को आकर श्रद्धासुमन अर्पित किए और ये साबित किया कि बाबा साहब कोई एक बार जाति धर्म के नहीं थे। भारत देश में जो बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित भारत का संविधान दिया, जिसे पूरी दुनिया में सराहा जाता है और बहुत से देश आह ले लेकर ये सोचते हैं कि काश ये भारत का संविधान हमारे देश में भी लागू होता, तो आज जो यह विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है वो न होता। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने सारे अधिकार दिए, लेकिन आज भारत में जो हो रहा है, वर्तमान जो घटनाएं घट रही हैं, बाबा साहब की 131वीं जयंती हम मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। तो बाबा साहब विचारों में है, बाबा साहब किताबों में है, लेकिन वो लोग आज भी जिंदा हैं जो बाबा साहब के मिशन और उनके लोगों के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, हिंसा का भाव रखते हैं। बाबा साहब ने कहा कि साथियों, मैं पढ़ा लिखा, मैं शिक्षित उसी को मानता हूं जो अपने दुश्मन को पहचानता है। तो क्या ये हमारा समाज, क्या ये शिक्षित समाज अपने दुश्मन को आज तक पहचान पाया है? और बाबा साहब साथ ही साथ 1956 में 18 मार्च को आगरा की भूमि पर बाबा साहब रोते हुए कहते हैं कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। साथियों, ये सोचना होगा कि आखिर बाबा साहब ऐसा क्यों सोचे, ऐसा क्यों बोल कर गए। हमें आत्मचिंतन करना होगा कि हम कहीं धोखेबाज तो नहीं है। बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी कि आप जो ले रहे हो यह आपके ऊपर इस देश का कर्जा है, आपके बहुजनों के महापुरुषों का कर्जा है, तो आपको यह कर्जा चुकाना है। साथियों, यह जीवन बार बार नहीं मिलेगा। आज अगर वर्तमान की हालत है, इस देश में जो भी हालत है,
उसके हम सब कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो आए बाबा साहब के सपनों का भारत बनाए। और बाबा साहब ने कहा था कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। यदि बकरा बने रहे तो इसी तरह बलि चढ़ते रहोगे। और हमारे जो इस देश का इतिहास है वह देश सम्राट अशोक के भारत का इतिहास है। और हमारी जो मुद्रा है उसके ऊपर ठीक ठीक लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। आज इस देश में बेशक भी सत्यमेव जयते किताबों पे लिखा हुआ है, हमारे संविधान पे लिखा हुआ है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक की लाट है। लेकिन यहां चल क्या रहा है? यहां चल क्या रहा है? सीधा सीधा झूठ और पाखंड बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस देश में बाबा साहब ने कहा, इस देश में दो संस्कृति पाई जाती है। और एक संस्कृति का नाम है जो ब्राह्मण संस्कृति है, और दूसरी जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता है। और बाबा साहब ने कहा कि इस दोनों वर्गों में वर्ग संघर्ष है। कभी बौद्धों ने ब्राह्मणों को मारा और कभी ब्राह्मणों ने बौद्धों को मारा। ये सारी जो कहानी घूम रही है साथियों, जो भी षड्यंत्र हो रहा है, ये वर्ग संघर्ष है। और बाबा साहब ने आपके लिए जो ग्रंथ दिए हैं, बाबा साहब कहते हैं यदि बुद्धिज्म को जानना है तो आपको 3 मेरे लिखे द्वारा वो ग्रंथों को पढ़ना होगा। पहला ग्रंथ है प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति नामक पुस्तक, दूसरा बुद्ध और उनका धम्म, तीसरा बुद्ध और कार्ल मार्क्स। और भारत के संविधान को और अपने अधिकारों को जानना है तो भारत के संविधान को पढ़ना पड़ेगा। साथियों, पे बैक टू सोसाइटी, यदि आप पढ़े लिखे हो, यदि आप ज्ञानी हो, तो बाबा साहब ने कहा था कि आपका कर्तव्य है कि जाकर उन ज्ञानी भाइयों को पढ़ाएं, उनको उस लायक बनाएं और उनको भी अपनी बराबरी पर लाएं। ये आपका फर्ज होना चाहिए। यदि आप धनवान हैं तो आप धन के रूप में समाज को, जो उस लायक नहीं है, उनको भी उस लायक बनाना है। साथियों, इस देश में ये जो दुर्व्यवस्था है उसके कारण ही हमारा आपका पतन हो रहा है। संविधान में चाहे कितने भी अधिकार क्यों न दिए गए हों, लेकिन यदि वो समाज अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होता तो वो जो संस्कृति के लोग हैं, जो कमेरी नहीं है कभी भी, कमाने वाले आप हो। क्योंकि इस देश में महान जो राजनीतिक साहब कांसी राम आए, उन्होंने 1585 का जो व्यवस्था बताई थी, वो 15 लोग आज भी इस देश को दमन कर रहे हैं और इसका शोषण कर रहे हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ ये चाहूंगा, साथियों, डरने की बात नहीं है, जो होगा सो होगा। मरना हमें आज भी है, मरना हमें कल भी है, लेकिन 1000 दिन की जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन सम्मान की मौत मर जाओ, ये अच्छा है। ये बाबा साहब ने कहा। आप लोगों ने हमारी बात